ये क्या कर रहा है भाई साहब? आपको मैग्नेटिक फोर्स इसके बारे में बताया गया। फिलहाल मैंने मैग्नेटिक फोर्स ना पढ़ा के आपकी जो स्टार्टिंग की है इस चैप्टर की, वो मैंने की है गॉस लॉ से। कहाँ से की है? यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपकी जो चैप्टर की स्टार्टिंग मैंने की है, मिडिल से उठाया है ये चैप्टर मैंने, ठीक है? यस सर। मिडिल में कहाँ पर से? बायो सावर्ट। बायो सेवर्ट लॉ से। हमने जो स्टार्ट किया है वो कहाँ से किया है? बायो सेवर्ट लॉ से, ठीक है? एक्चुअली पहले हम थोड़ा सा मैग्नेटिज्म पढ़ लें, उसके बाद हम लोग और बाकी चीजें पढ़ें तो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है? अब इसके बाद आज हमारा हुआ है, थोड़ा सा भी हमें और चीजें भी देखनी थी। तो बायो सेवर्ट लॉ में अगर हम एक क्विक रिवीजन देखें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, तो जल्दी से देखते हैं। थोड़ा सा पहले हमने सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा। पहले सबसे पहले हमने क्या लिया बेटा? चैप्टर का इंट्रोडक्शन। क्लियर है? अब हमारा जो चैप्टर है वो है मैग्नेटिज्म। क्या है? मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कौन कौन शो करता है? एक तो मैग्नेट, एक मूविंग चार्ज, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर। एक्चुअली करंट कैरिंग कंडक्टर भी मूविंग चार्ज ही होता है। अब हम मूविंग चार्ज में एक चार्ज के बारे में भी पढ़ेंगे, पर जो करंट होती है वो एक ग्रुप ऑफ सो मैनी इलेक्ट्रॉन्स या सो मैनी, हम उसे की तरह डिपेंड करता है कि करंट फ्लो किस में कर रही है। एक मिनट हम उसके बाद हमारा मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। किसके बारे में बताया था? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड फील्ड लाइंस के लाइंस। बारे में। फिर मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। डायरेक्शन कौन बताता है? राइट हैंड थंब रूल। और से पता चलता है बेटा? बायो सेवर्ट से। ओके। यस सर। अब जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी सी सी, व्हाट डू यू मीन बाय सी सी सी? करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है? करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है? जल्दी आ। समझ आई बात? यस सर। गुड। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला। टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। टेस्ला कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट कौन सी होती है? गॉस। इन दोनों का रिलेशन क्या होता है? 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। तूने पिछले लेक्चर में तेरी तूने तो दिखा तो रहा कॉपी। जल्दी जल्दी दे। तेरे तो बस एक ही कमी है, चीजों को कंटिन्यू नहीं रख पाता तू, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या बेटा? नहीं बेटा नहीं, मैं घर से हूँ, घर में हूँ अभी। चलो अभी आ जाओ। देखो 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। फिर आता है हमारा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हमने क्या निकाला बेटा? डायरेक्शन निकाली। क्या निकाला? मैग्नेटिक फील्ड की। डायरेक्शन। डायरेक्शन निकाली। अब डायरेक्शन मैंने आपको सर्कुलर वायर की निकालनी भी सिखाई और स्ट्रेट वायर की निकालनी सिखाई। सर्कुलर वायर की निकालनी आ गई सबको? यस सर। या मैं सिखाऊं एक बार? यस सर। सर्कुलर वायर की आ गई या डेमो दूं? जल्दी बताओ। आ गई सर। नहीं आई तो एक काम करो, इधर को, इधर को, जल्दी आओ। सारे बच्चे 2 मिनट स्क्रीन पे देखो। मेरी फोटो दिखाई दे रही है तुम लोग को? हेलो? यस सर। ये देखो, यस। ये देखो, ये कड़ा दिखाई दे रहा है? कड़ा दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। अब इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे करके है। ये कैसे करके है? ये ऐसे करके।
दिखाई दे गई सब? यस सर। यस सर। अब अंगूठा जो है, देखो ये मेरा थंब है, ये थंब को जो है करंट की डायरेक्शन में रखना है, रख दिया। तो देखो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और अगर लूप के बाहर बात करूं तो बाहर ऐसे है, और इस कड़े के अंदर करूं तो कड़े के अंदर कहाँ को है, अंदर को। समझ आ गई बात? क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। गुड। यस सर। तो अब तो कंफ्यूज, अब सब बच्चों के पास कड़ा है, अपने कड़े से आप लोग देख सकते हो, ठीक है? चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड बड़ा आसान है। ये चैप्टर क्या है? बड़ा आसान है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे डायरेक्शंस बहुत ज्यादा रोल प्ले करने वाली हैं। उस वेरी गुड। उसके बाद मैंने आपको बायो सेवर्ट लॉ पढ़ाया था। बायो सेवर्ट लॉ में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? डीबी इज प्रोपोर्शनल टू डीएल। ये डीबी क्या है अगर हम बात करें? व्हाट इज दिस डीबी? डीबी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, गुड, एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl। dl के कारण, जो dl स्मॉल एलिमेंट है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? db है। समझ आई बात? हेलो, अब ध्यान से देखो, ये db के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को है? नीचे को है ना? वही लगाओ, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ऐसे करके देखो नीचे को आ रहा है। कॉपी में कहाँ है? देखा कॉपी में, देख अपनी। हाँ, इसको पूरा कर। अभी तूने डेरिवेशन पूरा नहीं करेगा। ये नीचे को है, ठीक है। अब हमें पता चला कि dB इज प्रोपोर्शनल टू dl, dB इज प्रोपोर्शनल टू करेंट, dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा क्या होता है? ऐसे करके। अच्छा, जो ये r होता है, अगर मैंने तुम्हें बताया था कि हम ये r कैसे लेते हैं, ये dl से पॉइंट P की तरफ को, बाहर की तरफ को अगर वेक्टर क्वांटिटी बनाएंगे। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये 1/r स्क्वायर को क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर ऑफ। वेरी गुड, गुड गुड गुड। ये देखो यहाँ पे लिखा भी, आर कैसे मेजर करते हैं, थीटा कैसे मेजर करते हैं, ये हमारा आ गया। फिर हमारा एक कांस्टेंट उतरा, ये म्यू नॉट क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या मतलब फ्री स्पेस बोलते हैं उसे, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है। अनुराग, समझ में आ गई बात? गुड। फिर अनुराग, आपने इसका वेक्टर फॉर्म देखा होगा। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो dl क्रॉस r लेते हैं। अच्छा, dl की डायरेक्शन कौन डिफाइन करता है? करंट कौन डिफाइन करता है? करंट। और r की डायरेक्शन क्या होती है? वायर से टुवर्ड्स द पॉइंट। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे आपने ये निकालना सीखा, ये dl लिया, ये P पॉइंट लिया, इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला हमने, R वेक्टर ऐसे लेना है, dl ऊपर को लेना है, तो dl क्रॉस R करेंगे तो नीचे को जा रहा था। ये इस तरीके से हमने वेक्टर फॉर्म लिखना सीखा। ठीक है। यस। वेरी गुड। बस हो गया, ऊपर वाले लिखना छोड़, नहीं चलेगा, जगह छोड़ दे उसके लिए। फिर आ जाओ एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। ये बिल्कुल नोट नहीं किया है, हेडिंग डाल एप्लीकेशन ऑफ बायो। अभी शाम को भी क्लास है, शाम को आज पूरा पढ़ाऊंगा दोबारा से।
एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ में ये डेरिवेशन कराया था मैंने, आप लोगों ने घर में ये डेरिवेशन ट्राई करा एक बार? यस सर। गुड, किसी को कोई प्रॉब्लम? वैसा मैं डेरिवेशन दोबारा कराऊंगा, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो शाम को वो ज्वाइन कर सकता है। फिर मैंने आप लोगों को इसकी खूब ढेर सारी एप्लीकेशन कराई थी ना, है ना? याद करने वाला कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं सीधे सीधे जो मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सर हमें एक वायर ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? एक वायर दिया हुआ है, ये पॉइंट P दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या था? P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। फर्स्ट स्टेप क्या था? P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। उसके बाद एंगल्स डिफाइन एंगल्स डिफाइन करना। एंगल्स कैसे डिफाइन करेंगे? ये θ1, ये θ2। अच्छा एक बात ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल नॉर्मल के अपोजिट तरफ है ना, एक ऊपर एक नीचे? यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे अच्छा करंट ऊपर को है ऐसे करके आई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पहले तो मुझे ये बताओ, P पॉइंट पे अंदर को बाहर को? अंदर की ओर। अंदर की तरफ। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर मैं इसको B लिख लूं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा भाई साहब? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस A, और एंगल की जगह पे क्या लिखेंगे? साइन θ1 प्लस साइन θ2। एम आई राइट? यस सर। है ना? जब दोनों एंगल अलग अलग नॉर्मल के एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। अब लेट सपोज P पॉइंट यहाँ पे होता, अब आप क्या करते? सर वायर को हम ऐसे करके बढ़ाते और उसके बाद क्या करते? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते। ये मेरा हो गया A, ये मेरा क्या हो गया? A। उसके बाद क्या करते? यहाँ से इन दोनों एंड्स को जोड़ देते हैं। अब एंगल देखो, ये θ2 आता, हमेशा नॉर्मल से ही देखना है, एंगल हमेशा कहां से उठाना है? नॉर्मल से। अब देखो दोनों एंगल एक ही तरफ है नॉर्मल के, अलग अलग है? एक ही तरफ है। अच्छा करंट की डायरेक्शन ऊपर है, बताओ तो जरा P पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को होगा? इनवर्ड। अंदर अब को। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो भाई साहब कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A। बड़े वाले एंगल से छोटा वाला एंगल घटा दो, साइन θ1 माइनस साइन θ2। क्या आप डेरिवेशन और ये फॉर्मूला समझ आई? महक, यस सर। जिया, यस सर। अनुराग कश्यप, यस सर। वेयर इज अनुराग? यार चेतन प्रीत कहाँ है? वेयर इज चेतन प्रीत? तो मैंने पता नहीं कब से देखा ही नहीं है। इशिका है क्लास में? वेयर इज अर्पिता? अर्पिता है क्लास में? इशिका, अर्पिता कहाँ है बेटा? सर तेरी बात हुई उससे? कब से नहीं हुई है? बहुत टाइम से नहीं हुई सर। एक बार मैसेज करके मैसेज ड्रॉप कर दो उसको। करती हूँ। अंकुश है क्लास में? अंकुश ठीक है। नविता, रोहन, सुनिष्ठा, सब है। यस सर। हाँ जी सर। नविता, नविता माइक काम नहीं कर रहा है क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बायो सेवर्ट का एक मेन पार्ट हमने खत्म करा। इस डेट ओके? क्लियर है ना सबको? ओके ओके। अब हेडिंग डालो। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर वायर, या फिर सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर।
वेयर इज अनुराग? अनुराग, अब ये जो मैं कराने वाला हूं, यहाँ पे मेरे से ज्यादा मुझे तुम लोग की जरूरत है, क्योंकि इसको समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा? थोड़ा सा जरा यहाँ पे फील करते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है, अभी 2 मिनट सब पेन नीचे रख दो और बस समझो इसको। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड दिस इज आर जेड एक्सिस। दिस इज आर जेड एक्सिस। रिंग ऐसे करके रखी हुई है, तो ये रिंग कौन से प्लेन में रखी हुई है? थोड़ा सा बस फील करो। ये रिंग सर वाई जेड प्लेन में रखी हुई है। कहाँ पे रखी हुई है? YZ। वाई जेड। वाई जेड। YZ plane। यानी कि इस रिंग की जो एक्सिस है वो क्या है? एक्स एक्सिस। इस रिंग की जो YZ एक्सिस है, अब हम एक काम करते हैं, इस रिंग की एक्सिस को कलर्ड कर देते हैं। ये मैंने इस रिंग की एक्सिस को क्या कर दिया? कलर्ड कर दिया। तो ये रिंग की जो एक्सिस है वो रिंग के परपेंडिकुलर होगी। साफ फील हो गया सबको? Yes। यस Yes, सर। sir. अब एक चीज और फील करो, करंट ऐसे करके फ्लो हो रही है, ये ऐसे करके करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन को फील करना एकदम, ठीक है? ऐसे करके करंट फ्लो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं इसको छोटा सा डीएल सेक्शन ले लूं और एक बार यहाँ पे छोटा सा डीएल सेक्शन लूं, तो सबसे पहले ऊपर वाले डीएल सेक्शन के लिए देखते हैं। ऊपर वाले डीएल आपको क्या लगेगा? करंट बाहर को आती हुई दिख रही है ना भाई? करंट ऐसे अंदर से बाहर को आ रही है ना। और अगर नीचे वाले डीएल सेक्शन पे देखोगे तो करंट कैसी जाती हुई दिखेगी? अंदर को। क्या ये दो चीजें फील की सबको? पहले बताओ। यस सर। Yes, sir. Yes। गुड। अबे करंट ये है ना, ये एक्स एक्सिस पे रखा है, कड़ा ऐसे देख, ऐसे देखेगा तो करंट अंदर नहीं आ रही। इधर देखेगा तो करंट अंदर आ रही है। करंट देख, अभी हाथ की जरूरत थोड़ी है भाई, अभी मैग्नेटिक फील्ड, तो भी तो खाली करंट देख भाई, और ये अंदर गई। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो ये दोबारा बता दो यार, इसको ना फील कैसे करेगा बेटा? एक काम कर, अपने सामने कड़ा रख, अपने आंखों के सामने कड़ा ऐसे करके रखो। रितेश, मैंने कहा ना, अब मेरे से ज्यादा मुझे तुम लोग की जरूरत है। ये कड़ा है, इसको अपनी आंखों के सामने ऐसे रखो। देखो ऐसे, ऐसे मत रखना, ऐसे रखोगे ऐसे करके। कैसे रखोगे? ऐसे करके रख लिया। यस सर। करंट ऐसे करके फ्लो हो रही है, ऐसे करके, ऐसे फ्लो हो रही है। तो देखो ऊपर वाले सेक्शन पे क्या लगेगा? हमारी आंखों की तरफ आ रही है, और नीचे वाले सेक्शन पे क्या लगेगा? हमारी आंखों से दूर जा रही है। क्लियर? यस सर, ठीक है। बहुत सुंदर। अब और देखो, अब क्या है कि ये दूरी मेरी x, बड़े ध्यान से समझो, ये दूरी मेरी x है, ठीक है? अभी नोट करने से ज्यादा इसको समझने पे ध्यान लगाओ। ये मेरी रेडियस r है। अगर मैं तुमसे कहूं इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, अब एक बात ध्यान से सुनना, ये जो हाइपोटेन्यूस आएगा ऐसे करके, ये P पॉइंट पे, तो पहले तो ये हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा? √(x²) R square. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अब फील करना इस क्वेश्चन को। देखना, ये तुम्हारा आर वेक्टर है, ऐसे करके आर वेक्टर है, और डीएल कैसे है? ऊपर को। डीएल कैसे है? ऊपर को, है ना? अगर यहाँ पे डीएल वेक्टर जो आर वेक्टर के तो परपेंडिकुलर है, साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो साइन थीटा है वो 1 डिग्री है, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। पहली चीज तो क्लियर हो गई ना? गुड। Yes, अब sir. डीएल क्रॉस आर, अब देखो जब हम डीएल क्रॉस आर करते हैं, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है भाई साहब, वो होता है μ0/4πI डीएल क्रॉस आर अपॉन आर वेक्टर का क्यूब। ध्यान से देखो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन की, डीएल ऊपर को, आर इधर को। तो डीएल अगर ऊपर को है तो डीएल क्रॉस आर, मेरी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे करके आ रही है ना, ये करो डीएल क्रॉस आर,
भाई क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है? यहाँ देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर आपसे कोई ए क्रॉस बी कहे तो कैसे करोगे? ए पे हाथ रखोगे, बी की तरफ ले जाओगे, वाला हाथ उल्टा हाथ, ए पे हाथ रखोगे, बी की तरफ ले जाओ। यहाँ पे क्या है, डीएल ऊपर को है, एक पेन ऐसे रख, डीएल ऊपर को कर, फिर डीएल के ऊपर एक पेन रखो और एक ऐसे करके, तो डीएल क्रॉस आर। अब ऐसे रखेगा, आर की तरफ ले जाएगा तो अंगूठा उधर को आ रहा है, ऐसे कर, ये डीएल है, ये आर है तेरा, तो डीएल क्रॉस आर, अंगूठा ऐसे करके आ रहा है। तो मैंने सही डायरेक्शन बनाई है भाई, ये डायरेक्शन फील हो गई सबको? आरजू डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन फील हो गई बेटा? ये वाली डायरेक्शन आ गई सबकी? यस सर, हो गई हो गई सर, आ गई वाली। वेरी गुड वेरी गुड। तो आरजू ये हमारा आ गया डीबी, क्या आ गया बेटा? अब डी अच्छा चीज देखो, ये ना इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके क्या है? परपेंडिकुलर। भाई जो डीबी आएगा वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा और आर के भी परपेंडिकुलर होगा। साफ बात, क्लियर है? यस की नो? यस सर। Yes, sir. अब बिल्कुल सिमिलर एक बार नीचे वाले के लिए निकालो, बिल्कुल सिमिलर एक बार नीचे वाले के लिए निकाल। अब डीएल नीचे को, आर इधर को, अब डीएल नीचे को, आर इधर को, डीएल क्रॉस आर, डीएल ऐसे, आर ऐसे, कैसे करोगे? ऐसे करके डीएल क्रॉस आर। तो अब ये जो डायरेक्शन आएगी भाई साहब, यानी कि इसका कलर ग्रीन कर देते हैं, इसके कारण जो डायरेक्शन आई है वो कैसी आई है? ये आई है डीबी। एम आई राइट और रॉन्ग? अगेन ये 90 डिग्री होगा भाई। अब ये पूरा डायरेक्शनों का खेल है क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है? रितेश समझ आ गई बात? यस सर। नो सर, ये वाला समझ नहीं आया। आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है बेटा? नो सर, बता दो। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स में, हेलो यस सर, बता दो एक बार। बेटा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? ए पे हाथ रखोगे, बी की तरफ को ले जाओगे, तो अंगूठा कहाँ को आ रहा है? ऊपर को आ रहा है ना। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो एन कैप आता है वो कहाँ को आता है? अपवर्ड आ रहा है। आरजू डायरेक्शन निकालनी आती है आप प्रोडक्ट की? सर जो मैंने ये दोनों, अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों डायरेक्शन है, किस किस को समझ नहीं आई? पहले वो हैंड रेस करो, किस किस को समझ नहीं आई रितेश को छोड़ के। और कौन है भाई साहब? और सबको समझ आ गई? ठीक है। यस सर, आ गई। रितेश एक बार इसके लिए आपको वेक्टर्स थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा बेटा। ओके सर। अब यहाँ पे देखो ये आ गया। बताओ, अगर ये मेरा थीटा है तो भाई साहब ये तो 90 है, ये 90 माइनस थीटा, अगेन मेरा ये वाला एंगल थीटा बन गया, ये भी थीटा बनेगा ना ऐसे करके? जस की नो? ध्यान से देख। यस सर। थीटा थीटा सही बन रहा है ना? यानी नहीं, ये थीटा, ये इस पे 90 होगा, ये 90 होगा, तो ये 90 माइनस थीटा, अगेन ये 90 है थीटा, तो थीटा। अब एक बात बताओ, कौन कौन से कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो गए? साइन थीटा या कॉस थीटा? कॉस थीटा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए, कौन सा कंपोनेंट बचेगा भाई साहब? अगर मैं इस डीबी को तोड़ दूं तो ये डीबी का कौन सा कंपोनेंट हो गया? कॉस थीटा। और ये कौन सा हो गया? डीबी का साइन थीटा। Sin theta. सिमिलरली अगर मैं ग्रीन वाले को भी ऐसे तोड़ता भाई साहब, ये थीटा, इसके लिए थीटा मानता, ये 90 माइनस थीटा, अगेन ये थीटा, ये डीबी हो जाता डीबी कॉस थीटा, ये डीबी साइन थीटा। अब कौन कौन से दो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं? डीबी कोस थीटा डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं? कैंसिल आउट। कर दे रहे हैं। बचे कौन से? इधर को जा, इधर को। डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। तो दिख जाएगा कंप्यूटर।
नहीं तो यहाँ पे बैठ जाओ। ये कितना आ गया? अब हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बचा, यानी कि देखा जाए तो सर मैग्नेटिक फील्ड जो है सिर्फ डीबी साइन थीटा कंपोनेंट ही बचेगा, सिर्फ डीबी साइन थीटा कंपोनेंट ही बचेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये डीबी को हम क्या लिख सकते हैं? मेरे मास्क का है यार ये कितना हो जाएगा हमारा? म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल, और साइन थीटा तो साइन 90 हो गया, अपॉन में हाइपोटेनियस। अब आर कितना रखेंगे? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बगल में ये वाला साइन थीटा रहेगा। अब हमारा ये वाला साइन थीटा तो 90 हो चुका भाई साहब। एक बार यहाँ पे देखो, एक मिनट रुको, पहले इसको लिखने से पहले हमने जल्दीबाजी कर दी, थोड़ा सा साइन थीटा हटाओ, एक मिनट, थोड़ा साइन थीटा हटाओ। सिर्फ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड at point P U2 DL element is sin 90। यही तो हो जाएगा ना बच्चों? सर ने बिल्कुल सही लिखा है। सर ने सही लिखा है ना बिल्कुल? हेलो हेलो, समझ आ गई बात? अगर आप देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड is only because of साइन थीटा कंपोनेंट। क्या हो गया, समझ आ रहा है? आ रहा है सर। तो अब ये क्या बन गया देखो, ये बन गया डीबी साइन थीटा कंपोनेंट। तो भाई साहब ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा कितना हो गया है? अगर मैं ऐसे निकालूं, साइन थीटा मेरा हो जाएगा आर अपॉन में, ये एक मिनट, इसका स्क्वायर होता है नीचे ना यार, आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना भूल गया मैं, अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो आएगा ना बच्चों? ये आएगा? यस सर, यस सर। अब अगर इसकी नेट वैल्यू निकालना चाहें, इसको सॉल्व करें, तो बी नेट कितना आ गया भाई साहब? ये मेरा आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये आ गया नीचे आर, और ये कितना आ गया? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यही आ गया? यस सर। Good. अब अगर इस dv को इंटीग्रेट करें तो भाई यहाँ पे तो जो वेरिएबल है सिर्फ dl है, तो dl 0 से कितना जाएगा? 2 पाई r तक। अब ध्यान से देखो, कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर जब ये cos थीटा कंपोनेंट कटा था तो आपने इन दोनों को ऐड क्यों नहीं करा, मतलब 2b साइन थीटा क्यों नहीं लिखा, सिर्फ b साइन थीटा क्यों लिख रहे हो? मैं सिर्फ इंटीग्रेट 0 से 2 पाई r कर दे रहा हूं, तो इसका मतलब सर अब आपने पूरा इंक्लूड कर लिया है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो भाई साहब ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। डीएल कितना हो जाएगा बच्चों? 2 पाई आर। डीएल कितना हो जाएगा? रिंग पूरी घूम जाएगी तो 2 पाई आर। अब देखो ये कितना आ गया? म्यू नॉट बाई इसे आ गया आई आर स्क्वायर, नीचे कितना आ गया? आर स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल. अब ये तो मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है, अब इसकी डायरेक्शन निकालना भी सीखेंगे. क्या ये चीज मैं आपको समझा पाया प्रॉपरली? सर हाँ बेटा. थोड़ा ऊपर कर दो. हम्म. हो गया महक? यस सर. सबको समझ आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम जल्दी पूछो. नो सर. सर अभी नोट कर रहे हैं. चलो. तुम लोग को लग गई वैक्सीन? अभी तो तुम लोग 18 प्लस हुए ही नहीं हो गए. 18 तो नीचे वालों के लिए भी वैक्सीन आई कहाँ है? 18 को होने वाला है. अब ये भी फिर तो तू वोट भी देगा. चलो क्लियर है यहाँ तक? गुड. अब ये तो हमने रिंग के करंट निकाला. अब सबसे पहले तो उसकी डायरेक्शन पे बात करते हैं. किस पे बात करते हैं? डायरेक्शन पे. थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जरा राइट हैंड थंब रूल लगाओ. राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो देखो डायरेक्शन कैसे आती. लूप के अंदर देखना. अगर मैं इसको देखूं सर, डायरेक्शन जो है मेरी मैग्नेटिक फील्ड की इसके अंदर जो है इस तरफ को आ रही है ना. देखो सब लोग डायरेक्शन जरा राइट वर्ड आ रही है नहीं आ रही है? यस मत बोलो. लूप के अंदर अंदर को आ रही है ना? यस सर. पी पॉइंट की तरफ आ रही है. यहाँ देखो करंट ऐसे करके फ्लो हो रही है ये. तो अगर ये करंट का अंगूठा रखूं तो इसके अंदर उधर को जा रही है ना, उस तरफ को जा रही है ना. गुड. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को आ रही है? इधर को आ रही है. अब क्योंकि देखो वर्टिकल कंपोनेंट तो कट गए तो पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है. तो पी पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कहाँ को है? अवे फ्रॉम द एक्सिस. कहाँ को है? away from the axis. अवे फ्रॉम द एक्सिस. Next. अगर यहाँ पे देखूं, इसके इस साइड को देखूं, भाई यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी? ऐसे करके आएगी. डीबी ये.
ठीक है भाई, ये हो सकता था जो एक्स पोजीशन आपने ऐसे ली वो एक्स पोजीशन यहाँ पे भी तो हो सकती थी, और यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड आता वो यही आता और डायरेक्शन उसकी इसी तरीके से रहती। क्या बात समझ आ रही है सबको? गुड। Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अब भाई साहब करंट ऐसे है, अब करंट ऐसे करके है। अब बताओ तो, अब एक्सिस जो है अभी भी वो यही है, क्या है अभी भी यही है। अब बताओ तो जरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? कड़ा अगर ऐसे करके होता करंट ऐसे इधर, यानी कि अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर को होती। क्या सबको फील हो रहा है? उल्टी हो जाती सबको फील हो रहा है, यस की नो? है। जी। यानी कि अब ये दूरी मैंने ले ली x, तो भाई साहब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता वो कितना आता? सर अभी आपने सिखाया म्यू नॉट अपॉन 2I r स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/। क्या बात सबको समझ आ गई? क्या बात सबको समझ आ गई? यस सर। मोबाइल होगा पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आता आजकल बच्चों को, मोबाइल के बिना तो जिंदगी नहीं हो रही तुम्हारी। ओके गुड। अब अगर यहीं पे मैं आपसे कह दूं इफ x 0, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? सेंटर ऑफ रिंग ओरिजिन। सेंटर ऑफ रिंग। चलो बताओ तो जरा, सेंटर ऑफ रिंग पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है भाई साहब? म्यू नॉट अपॉन 2I r स्क्वायर, एक्स 0 ले लेते तो ये r क्यूब हो जाता, तो ये आ जाता म्यू नॉट I अपॉन मुकेश भैया। नोट करो इसको। आगे बात समझ में? सेंटर ऑफ रिंग का समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे? अब मतलब देखो, अब तुम्हें ना सब रिंग के कारण, देखो मैंने क्या बताया था, स्ट्रेट और सर्कुलर दो ही होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? इनके कॉम्बिनेशन होते हैं। तो तुम्हें स्ट्रेट भी आ चुका है, सर्कुलर भी आ चुका है, अब इनको सीखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हाँ दोनों की कॉम्बिनेशन, अब मजा आएगा पढ़ने में। अब तुम्हें ना सिर्फ अपना दिमाग यहाँ पे डायरेक्शंस पे लगाना है। फॉर्मूले तो इसके बड़े आसान है, फॉर्मूले तो याद हो जाते हैं, फॉर्मूले में तो कुछ है ही नहीं। अब देख मैंने कैसे फॉर्मूले याद करते हैं हम लोग इसके। मान लो ये रिंग है, ये क्या है? रिंग। ध्यान से देखना, बड़े अच्छे से सारे बच्चे समझना इसको। ये दो रिंग है भाई साहब, एक में करंट ऐसे है और एक में करंट ऐसे है। इन दोनों में सेंटर पे वो निकालो। ये कल का है ना, ये यहाँ रखा हुआ था कल, कल का। अब एक बात बताओ, सेंटर पे दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालो, कैसे होगा? दोनों के कारण डायरेक्शन निकालो। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। निकालो डायरेक्शन। इस तरफ आएगी, इसमें और इसमें अंदर आएगी।
एक बार विजय सर को फोन करो तो बेटा। इसमें आउट आपके पास और किसी का नंबर है सेंटर में? अरे यार शुक्र सबसे क्या होगा। नाम क्या है आपका? वंशिका भारद्वाज। मेरे को मैसेज कर दो आप, मैं देखता हूँ मेरे को। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आपका जो करंट है पहले वाले में देखो, फर्स्ट वाले में अपना अंगूठे का इस्तेमाल करो ऐसे करके, तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को आ रहा है? अंदर जा रहा है ना, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक, और लूप के बाहर बाहर को है। उल्टे हाथ से कर दो, इस तरफ आ रहा है ना। राइट हैंड रूल है वो। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन पे अंगूठा ले जाओ तो अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, और लूप के बाहर अंदर को, ऐसे करके अंदर वेरी गुड। अब चलो देखना तो आ गया। आप सर अगर मैं आपसे पूछ दूं ये सेंटर पे, ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? जल्दी से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो सर। म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और अगर क्या है सर, अगर कोई यहाँ पे पूछे मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। कोई समस्या? नो सर। अब बड़े आराम से फॉर्मूले लग रहे हैं ना? यस सर। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबको फील हो गया? गुड। अब सर ये तो ना आपने हमें पूरी रिंग के कारण बता दिया। मान लो रिंग पूरी नहीं होती तो क्या होता? मान लो रिंग पूरी नहीं होती तो क्या होता? बड़े आराम से यहाँ पे फील करो। अगर रिंग पूरी नहीं होती तो सर ये जो इंटीग्रेशन था ये 0 से नहीं जाता, ये कुछ लिमिटेड जगह तक ही जाता। अब लिमिटेड जगह क्या होती? अब हेडिंग डालोगे रिंग सेगमेंट। अब हेडिंग क्या डालोगे? रिंग सेगमेंट। अभी तक तो आएंगे। हेडिंग डालोगे, ठंडा देना यार मुझे। ठंडा ही कहाँ ठंडा है? वो धीरे धीरे करता है। हेडिंग डालो रिंग सेगमेंट। अब रिंग सेगमेंट में एक तो मैंने ले ली पहले फुल रिंग, अरे बच्चे, एक मैंने क्या ले ली बच्चों? हाफ रिंग। एक मैंने क्या ले लिया? आर्क। एक मैंने क्या ले लिया? कोई भी आर्क ले लिया। बेटा राइटिंग देख तो, गुस्से में लिख रही है क्या? ये खाना नहीं दिया घर वालों ने आज? अब यहाँ पे देखो, हमारी फुल रिंग क्या है? हमें है फुल रिंग। फुल रिंग। मैग्नेटिज्म चैप्टर स्कोर करने के लिए सबसे अच्छा चैप्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस चैप्टर में हमें सिर्फ डायरेक्शंस का ध्यान रखना है और फॉर्मूले तो हमें याद ही होते हैं। अब बड़े ध्यान से देखते हैं। ये बन गया आर। ठीक है, ये भाई साहब इसका सेंटर, ये भाई साहब इसका सेंटर, ये भाई साहब इसका सेंटर, ये एंगल थीटा। अच्छा, सब में करंट जो है क्लॉकवाइज ही फ्लो करा लेते हैं भाई, ताकि लड़ाई ना हो। अगर सब में करंट क्लॉकवाइज है तो भाई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस ओ पॉइंट पे अंदर को होगा बाहर को होगा? अंदर। इस ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है गुड। यहाँ पे कहाँ को होगा? बिना सोचे समझे आंसर दो। कहाँ को जा रहा है? ऐसे है ना, अंदर को होगा, और इसमें अंदर को होगा। सब में अंदर को होगा। गुड। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी?
म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, यस की नो? अब मैं पता है Yes, sir. इसके लिए ना एक वो बना देता हूँ, एक जनरल लॉजिक, बगल में 2 पाई कर लो, बगल में क्या लिख दो, थीटा अपॉन 2 पाई। ठीक है, मैंने लिख दिया अपने मन से। अब ध्यान से सुन पहले सुन, अगर फुल सर्कल होता, फुल रिंग होती, तो ये आर्क एंगल कितना होता भाई? ये सर्कल के कारण जो आर्क एंगल या प्लेन एंगल होता है वो कितना होता है? 2 pi. तो 2 पाई से 2 पाई कट जाता, यानी कि हम लोग रक्षिता वहीं पे रह जाते। तो सर आपने बिल्कुल सही किया, आपने थीटा सही लिखा। अब यहाँ पे थीटा कितना होता भाई साहब? Pi. यहाँ पे थीटा होता मेरा पाई, यहाँ पे थीटा थीटा दिया। ये तो भाई साहब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता बच्चों, वो आता म्यू नॉट अपॉन 2r आई अपॉन अच्छा रेडियस तो लिख चुका हूँ। यहाँ पे आता थीटा की जगह क्या लिखता बेटा? Pi. आई अपॉन में 2। तो बच्चों कितना आ गया देखो, हाफ रिंग के कारण म्यू नॉट आई 4r। बहुत सुंदर। अब अगर यहाँ पे देखें तो यह आ गया म्यू नॉट आई 2r, यहाँ पे आप थीटा अपॉन 2 पाई का फॉर्मूला लिख सकते। क्लियर? सर एक बार फर्स्ट वाले में बता दो थीटा बाई 2 पाई कैसे आया? क्या बेटा? सर एक बार फर्स्ट वाले में बता दो थीटा बाई 2 पाई। अगर क्वार्टर रिंग होती तो कौन सा बेटा? सर फर्स्ट वाला। हाँ, क्या बताऊं इसमें? सर थीटा बाई 2 पाई वाला दोबारा बता दो। थीटा मैंने लिखा है अपने मन से, मैंने उसको एक फॉर्मूला देने की कोशिश करी ताकि अगर मुझे फुल रिंग का पता हो तो मैं हाफ रिंग, क्वार्टर रिंग या किसी भी आर्क सेक्शन के लिए निकाल लूं। बात समझ में आई? यस सर। फुल रिंग के लिए मुझे पता है जो थीटा होता है वो कितना होता है 2 पाई। अच्छा क्वार्टर रिंग के लिए जरा खुद से फॉर्मूला बनाओ तो, और मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी डायरेक्शन क्या होगी? ए बिना मोबाइल इधर दे पहले, यहाँ सिर्फ बाहर की तरफ। तो डायरेक्शन बता, जल्दी बता, फिर आराम से खेलना। इस वाले में ला, पता ही नहीं कौन सा चल रहा है, ये चल रहा है, ये इनसाइड ही होगी सर। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, बाहर को आ रही है ना, राइट हैंड है ना, ये ऐसे करके रखा। अगर हमें देखनी है ना ये वो पॉइंट पे बेटा, तो बस अंगूठा ऐसे रखा। देख अंदर जब रखता हूँ तो उंगलियां कहाँ को आ रही है, बाहर को अंदर को? आउटसाइड आ रही हैं। तो यहाँ पे कहाँ को होगा बेटा? ये होगा। गुड। अब क्वार्टर रिंग के लिए, आई 2r, क्वार्टर रिंग के लिए थीटा कितना हो जाता है? पाई बाई 2 पाई बाई 2 अपॉन 2 पाई। तो भाई साहब कितना आ गया ये? म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई अपॉन 8r। तो इस तरीके से वेरी गुड। यस सर। गुड गुड गुड। तो रिंग सेगमेंट का खेल समझ आ गया? यस सर। आज तारीख कितनी है? सर यस। बाहर नहीं आएगी ये। लास्ट में आपने डायरेक्शन गलत नहीं लिख दी, क्यों? वहाँ पर डॉट नहीं आएगा। यस सर। अरे अरे बोल सही रहा था पर ओके ओके। हाँ चलो, इसका मतलब तुम लोग को समझ आने लगा। राइटिंग अच्छी बनाना बेटा। चलो आगे मूव करें। क्लियर है रिंग सेगमेंट? अब पता है सारी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज और है। यहाँ तक सब क्लियर हो गया ना?
अब हमें इसके मिक्स क्वेश्चन करने हैं, Yes, रिंग sir. के और सर्कुलर वायर के। अब एक सवाल आता है, मैं फिर से एक सवाल और पूछ रहा हूँ। क्या सवाल है? अगर मेरा ये वायर होता, ये क्या होता बेटा? वायर होता, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है? P। ये इनफाइनाइट तक ले लेते हैं। तो बताओ डायरेक्शन, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी? इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ को है? बाहर को, आउटसाइड है, आउटवर्ड, तो डायरेक्शन आ गई ये। और इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो भाई साहब नॉर्मल ये है और इसके ऊपर, यानी कि θ1 एंगल तो मुझे 0 दिख रहा है और θ2 कितना दिख रहा है महक? 90 डिग्री दिख रहा है। 90 डिग्री। क्यों भाई? ये एंगल जो है ये जितना बढ़ते जाएगा ये एंगल भी उतना 90 डिग्री होते जाएगा। तो भाई साहब इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? μ0/4 पाई आई, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस A साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। क्या बात समझ आई? कोई नई चीज तो नहीं है? नो सर। बट ये नई बात नहीं है। बट इन केस अब महक ने मुझसे कह दिया सर ये जो आप P पॉइंट ले रहे हो ना, महक ने P पॉइंट यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया मतलब ऑन द एक्सिस ऑफ वायर। ये जो वायर है वायर की एक्सिस पे ले लिया ना एक तरीके से, नहीं समझे? यानी कि वायर की जो लेंथ है उस पे ले लिया। यानी कि ये क्वेश्चन क्या है? व्हेन महक टेक पॉइंट P ठीक हो गया। जब आपने P पॉइंट ले लिया तो अब आप क्या करते? पहले तो अगर आप देखते कि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 0। अब आप अगर इस फॉर्मूले में रखते, A की जगह 0 रखते, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए था? इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पे आंसर इनफाइनाइट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? आपको याद होगा कि जब मैंने ये डेरिवेशन कराया था तो ये डेरिवेशन बायो सेवर्ट की हेल्प से ही तो होता है। इस डेरिवेशन का जो सिस्टम होता है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक तरीके से क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर होता है। बड़े ध्यान से समझो, यही तो होता है बेस। बेस तो यही है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखो, मान लो ये मेरा dl है, इसको मैंने छोटा सा dl ले लिया, ले सकता हूँ। अब r क्या होगा? अच्छा, dl से P पॉइंट को जोड़ दो और dl से बाहर की तरफ, तो ये मेरा r वेक्टर हो गया। और मेरी जो करंट है, अगर मैं आप लोगों से कहता मेरी करंट भी ऊपर को जा रही है, तो मेरा जो dl कहाँ को होती? ऊपर। तो आप यहाँ पे देखो dl और r के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। यानी कि इस क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेशन ही 0 आ गया है। तो जब भी आपका पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ वायर होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? 0। यानी कि अगर पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ वायर है तो वायर के एक्सिस पे उस वायर की करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है महक? 0 होता है। क्या बात समझ आई? नोट करो। यस सर। नोट करो। सर अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें और साइन 180 में, यस सर। नहीं समझी? समझ गई सर। समझ गई? नोट करो। हमने बस इसमें डीएल क्रॉस आर को ही तो सॉल्व किया ना। हाँ, डीएल क्रॉस आर जो उसका डेरिवेशन है स्टार्ट। इधर उधर लगा बड़ा मोबाइल में। इधर डीएल क्रॉस आर कितना हो गया? 0 हो गया है ना? हाँ जी। इतने में पता नहीं बेटा।
क्या? सर हाँ, वैसे 0/0 क्या होता है? जीरो इनफाइनाइट। डिफाइन नहीं होता बेटा हमारे लिए, नॉट डिफाइन। वो ओके मैथ सर। में पढ़ते हैं, लिमिट जब पढ़ते हैं ना तब वो चीज यूज होती है। तुम्हारे काम की नहीं है वो। 11th में अगर तुम्हारा कोई भाई या कजन या बहन मैथ्स में पढ़ रही होगी तो 11th वालों को लिमिट्स पढ़ाई जाती है, लिमिट्स में यूज होता है वो। 0.0 को डिफाइन करना पड़ता है लिमिट्स के थ्रू, ठीक है। ओके सर। चलो, भाई साहब सबको समझ आ गया, यस आगे बढ़ सर। सकते हैं। वेरी स्मार्ट। अब हम करेंगे कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस। अब हम क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन वाले। हेडिंग डालो, क्वेश्चंस ऑफ कॉम्बिनेशन। मतलब अब मैं आपको कम से कम 20 से 25 सवाल कराने वाला हूं। अब जो भी हमने पढ़ा है उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब बड़े ध्यान से समझना, अब शुरू होगी असली जो। अभी तक तो हमने पढ़ा, खैर अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये आई करंट आ रही है ऐसे और ऐसे करके, ये रेडियस आ रही ए पॉइंट है। पहला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। पहला क्वेश्चन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ कितना होगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर आप देखोगे तो क्या, मैं देखो उसको कलर्ड कर देता हूँ, ये ग्रीन वाले के कारण हो पे मैग्नेटिक फील्ड 0, क्यों? उसी की एक्सिस पे है। इस वाले ग्रीन के कारण 0। जो ये है ये क्या है? सेमी सर्कुलर वायर है ना, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है? म्यू नॉट आई म्यू अपॉन नॉट आई अपॉन 2r, थीटा रखते हैं पाई 2 पाई अपॉन में, अपॉन 2 पाई। अपॉन 2 पाई। तो ये हो म्यू जाता आई है अपॉन नॉट 4r। आई अपॉन में म्यू आई अपॉन 4r। यस कि नो? समझ आई सबको? यस सर। सर हमने सिर्फ जो हमारी सेमी सर्कुलर रिंग है उसी के लिए लिया है सिर्फ। उसी के लिए लिया नहीं है, उसी के लिए लोगे, क्योंकि ये जो ग्रीन वाले सेक्शन है इसके कारण तो 0 हो जाएगा ना। ओके सर ठीक है उसी। यस सर। ओके गुड। यस सर। अभी एक ये टॉपिक रह गया हमारा, रिलेशन बिटवीन बायो-सैवर्ट एंड कूलम्ब्स लॉ, ये भी करेंगे। ठीक है, ये तो डेरिवेशन था, ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, इसके बाद ये पॉइंट ऑन द एक्सिस से पढ़ा चुका हूँ, पॉइंट ऑन द एक्सिस पढ़ा चुका हूँ ना बेटा? गुड। अब इसके बाद एक क्वेश्चन फ्रेम था तुम्हारा, ये हमारा, चलो इसके करंट निकालोगे। अब अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। हाँ अब मतलब अगर जंग जीतनी है तो इन क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। दैट इज इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट। ये एंगल 37 डिग्री है, ये दूरी ए है। चलो करंट ऐसे, ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अपने अपना वो नहीं भूलना है, जो कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम लोग गए थे वो कभी नहीं भूलना। अब क्या सबसे पहले क्या चाहिए होता था हमें?
परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या चाहिए होता था? परपेंडिकुलर अब भाई साहब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें? सर कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, इसको ऐसे करके आगे बढ़ा दो, ऐसे करके आगे बढ़ा दिया मैंने। तो सबसे पहले जब महक ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करी तो अकॉर्डिंग टू महक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए थी ये। महक दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, देखो ए Yes, परपेंडिकुलर sir. लिख दिया। गुड। उसके बाद महक क्या करती, वायर के दोनों एंड्स को ज्वाइन करती। एक एंड तो हो गया ये, दूसरा एंड क्या हो गया भाई साहब? ये दूसरा एंड ये हो गया बच्चों। इंफिनिट तक जाएगा। अब ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा नॉर्मल के एक ही तरफ है, ये वाला एंगल तो हो गया 90 डिग्री। अब हमें इसको ले लेते हैं θ2, इसको ले लेते हैं θ1, तो अब हमें θ1 एंगल भी चाहिए होगा। अब थोड़ा सा अगर हम मैथ्स लगाएं, ये एंगल 37 है बेटा, तो ये भी 37 होता वर्टिकल अपोजिट, ये 37 होता, सर इसमें तो ये हमें एक नहीं नहीं, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है? ये वायर के ऊपर परपेंडिकुलर है क्या? नहीं 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 37 है, तो ये भी कितना होगा नविता? 37। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 53। ये 53 तो ये अगेन 37। तो भाई साहब पता चल गया है कि एंगल θ1 37 आ चुका है और θ2 कितना आ चुका है? 90 डिग्री। चलो एक ड्रामा तो खत्म। और जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा μ0I 4/a परपेंडिकुलर साइन एंगल माइनस छोटा वाला एंगल, क्योंकि दोनों एक ही तरफ है। अब हमारे लिए सबसे ज्यादा फाइंड आउट करने की जरूरत किसको है? हमें ए परपेंडिकुलर। अगर मैं इस वाले में देखूं, ये 37 है, ये परपेंडिकुलर ऐसे करके डाला है, यहाँ पे मैं अगर कॉस का फॉर्मूला लगा दूं, कॉस θ1, तो ये क्या हो जाता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो भाई साहब बेस ही तो मेरा ए परपेंडिकुलर है, जो बेस है वही तो ए परपेंडिकुलर है, और ये हो गया एच कॉस θ1 कितना है? 37, और हाइपोटेन्यूज कितना है? ए, तो ये हो गया 4/5। दिस इज द आंसर। अब इसको यहाँ पुट कर दो, μ0I। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कितना मजा आता है ना ऐसे क्वेश्चंस को करने में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में क्या यूज हो रही होती है? मैथ, sin 91 sin 37 3/5। अब मजा आता है ना ऐसे क्वेश्चंस करने में। ये लो, दिस इज द आंसर, है ना? और अच्छे से सॉल्व करें तो ये हो गया μ0I 4/4a पर, ये हो गया बट्टा 5, 5 से 5 कटा, ये 2 से 2 कटा, ये गया μ0I 4 दूनी 8πa। सबका यही आया उदय, प्राचिता, काशवी? हाँ जी आ गया। यस सर। टीप मत उसको, टीपने में उस्ताद है बिल्कुल। और तारीख कितनी है? 2, 6 महीने खत्म हो गए नए साल के। 2/7, पता भी नहीं चल रहा टाइम कैसे चल रहा है। बताओ, नौकरी पे सर है यार, मोबाइल तुम्हारे पास मेरे से महंगे हैं।
आगे बढ़ो, आगे बढ़े हीरो। Yes, sir. गुड, सबको समझ आ गया। एक आध क्वेश्चन और करें ऐसे अच्छे अच्छे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल के कारण उसके साइड क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर एक बार ऊपर करना। बस हो गया सर। अगर हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जिसकी साइड में ले लेता हूं ए, ठीक है, इसके सेंटरॉइड पे मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन हम लोग कैसे ले लेते हैं? ऐसे करके ले लेते हैं, ऐसे करके, मानो करंट ऐसे फ्लो हो रही होती है। अब कैसे करते, ध्यान से देखना। करंट ऐसे है तो तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, यानी कि सेंटरॉइड है ये, सेंटरॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? नीचे को आएगा, और तीनों के कारण क्या होगा? ऐड होगा। अच्छा, एक चीज बड़े ध्यान से देखने वाली है, अगर मैं सिर्फ एक को पकड़ूं, मैं ए बी वायर को पकड़ लेता हूं, तो ये है वो पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। सबसे पहले ये डाला परपेंडिकुलर। अब मुझे बता, अगर इसकी साइड ए है तो ये जो परपेंडिकुलर होता है, ये इसकी लंबाई कितनी होती है? उदय को पता है? a/√3। ये जो पूरा होता है ये कितना होता है मेरा? √3/2a। और भाई साहब जो ये होता है, ये क्या होता है? अगर ये मेरा h है तो ये h का h/3 कॉम्पोनेंट होता है, पता है ना सबको? यस सर। यानी कि जो मेरा ए, ये pm है, ये pm कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दो। वो 2/2√3। ये हो गया 1/2 तो आ गया √3a, यही हो गया, am I right? बस Yes, sir. चलो ये तो आ गया। अब ये वाला एंगल कितना होता है? ये भी 60 डिग्री, दोनों अलग अलग। तो अगर मैं ए बी के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालता, बी ड्यू टू ए बी एट पॉइंट पी, तो आप लोग लिखते हैं μ0I, यहाँ पे लिखते हैं 4π, और ये लिखते हैं a अपॉन 2√3। यहाँ पे क्या लिखते हैं? साइन 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री। और अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी प्लस सी ए निकालते तो वो क्या हो जाता? थ्राइस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो गर्मी थ्योरी का है, घर तो अच्छा तो यही हो रहा ना सासुर? घर पे भी एसी लगा रखा तुमने? मजे तुम्हारे घर में। यहाँ तो 24 घंटे एसी चलाना पड़ रहा होगा आजकल। बहुत ज्यादा गर्मी है। मैं वहाँ कहाँ गर्मी हो रही थी? वहाँ बीच में पंखा चलाना बंद हो गया था, बारिश हुई थी, ठंडा हो गया था मौसम। टूर कराते हैं वहाँ पे। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फोर्थ। हमारे पास आगे बढ़ने का टाइम है, आगे बढ़ूं या अभी इसी को प्रैक्टिस कराऊं? पहले इसी को थोड़ा सा और ट्रेंड हो जाते हैं। माना ये एक स्क्वायर है, क्या है बच्चों? स्क्वायर ऑफ साइड ए, है ना? अब जरा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर,
यहाँ पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। क्या हो गया बेटा? यहाँ देख, ध्यान यहाँ रख बिल्कुल। ये आई है, ये भी आई है, निकालो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं। परपेंडिकुलर अच्छा, ड्रॉ करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड चारों के कारण अंदर को ही है तो ऐड कर लें, क्योंकि सिमेट्री है तो भाई साहब एक के कारण निकालो, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। चलो सर ठीक है, बढ़िया हो गया। अब ये वाली दूरी हमारी कितनी हो जाएगी बच्चों? a/2 ये हमारा हो जाएगा a/2। क्या बात है भाई साहब। अच्छा, ये एंगल कितना हो जाएगा? रखना, ये एंगल 45 इसीलिए है क्योंकि ये स्क्वायर है। 9/2 अब ए बी के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। परपेंडिकुलर कितना रखते बेटा? a/2। a/2 और यहाँ पे कितना रखती? साइन 45। sin 45 प्लस sin 45 गुड। और नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछता तो into 4 क्या बात है, 4 इंटू बी ऑफ ए बी। अब थोड़ा सा इजीनेस फील हो रहा है जब आप बार बार फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो वो फॉर्मूला धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ रहा है। yes sir गुड। yes sir देखो फॉर्मूला याद हो रहा है बेटा? कौन चैप्टर चल रहा है? नाम क्या चैप्टर का? मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर चल रहा है हमारा, ये पता है। तू भी सो रही है बेटा क्लास में? उठो जागो मोहन प्यारो। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है चैप्टर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक हमने मूविंग चार्ज सुना भी नहीं है। मूविंग चार्ज का अभी तक हमने कुछ भी नहीं देखा। अभी तक हम सिर्फ करंट कैरिंग कंडक्टर का देख रहे हैं। करें? yes sir चलो, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया भाई साहब हमारा। हमारे 2-3 कठिन क्वेश्चन, और ये 2 कठिन क्वेश्चन है। ये मैं कराऊं या घर के लिए दूं? बताओ क्या करना चाहिए। क्या बेटा? कौन सा हमारा कोर्स? हमारा कोर्स पीछे तो नहीं चल रहा है ना? एफटी में ठीक चल रहे हैं हम लोग? यस सर चलते हैं। yes yes sir sir नहीं तो महक कहेगी फिर बाद में, सर महक ऐसा तो नहीं है? नहीं सर पक्का ना? yes sir अर्पिता राणा पॉइंट पे, ठीक है, ये इसका बाइसेक्टर है। मान लो ये पूरा एंगल अल्फा होता, ये पूरा एंगल कितना है? अल्फा है। और ये जो है एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एक चीज तो पता चल गई कि सर ये वाला एंगल भी अल्फा/2 है और ये वाला भी कितना है बच्चों? अल्फा/2। बस इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। द डायरेक्शन ऑफ इस करंट इज लाइक दैट। ऐसे आई और ऐसे करके गई। ऐड होंगे। दोनों के कारण ऊपर को हो रहे हैं ना? दोनों के कारण ऊपर को आ रहा है। निकालो जरा।
सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ये जो वायर है ना ये पीछे को इनफाइनाइट तक गया हुआ है, तो पहले तो मैं नीचे वाले वायर के लिए देख लेता हूँ। भाई साहब एक एंगल कितना हो गया नॉर्मल की तरफ को, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा है ना, 90 और ये कितना हो जाएगा, ये 90 90 माइनस अल्फा बाय 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता बच्चों वो लगता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों एंगल अलग अलग तरफ हैं, साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2। चलो सर यहाँ तक तो आसान है। अब पहले तो ए परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। ये ए परपेंडिकुलर निकालना है तो इस वाले ट्रायंगल में देखा मैंने, इस वाले ट्रायंगल में मैंने लगा दिया साइन अल्फा बाय 2, तो ये आ गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा डी, इसकी लेंथ डी दे रखी है, तो जो परपेंडिकुलर आ गया वो कितना आ गया डी साइन अल्फा बाय 2। तो भाई साहब मैक ने मुझसे कहा म्यू नॉट। अब देखो मैक यहाँ पे ना आपको अपनी क्लास 11th में जो मैंने बेसिक मैथ्स जब पढ़ाई थी तो वहां लिखवाई थी, आइडेंटिटीज भी आपको अभी याद होनी चाहिए। वो आइडेंटिटीज कैसे इस्तेमाल होंगी अभी देखो, साइन 90 की वैल्यू 1, ये कितना हो जाएगा कॉस कोस अल्फा बाई 2। अल्फा बाय 2 आ गया। यस सर। आइडेंटिटी की जरूरत नहीं, ठीक है यहाँ तक लिख लो। अब अच्छा ऊपर वाले के कारण कितना होगा वो सर नॉर्मल ड्रॉ करा, यस सर उतना ही होगा। एक तरफ का एंगल तो 90 डिग्री आ जाएगा, अब एक तरफ का एंगल वही अगेन 90 माइनस अल्फा बाय 2 आ जाएगा, है ना। घूम फिर के बाद वहीं आ गई। चलो क्लियर है। हाँ भाई बेटा तेरे को क्लियर है दिव्या। तो अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है। सर एक बार ऊपर कर दो। क्वेश्चन को उतार रहे हो क्या तुम लोग। नीचे कर रहे हैं। अरे बाप रे, फिंगरप्रिंट कहाँ पे लगता है इसमें, वो जहाँ पे ऑन बटन बटन पे ये बटन नहीं, बटन नहीं हाँ यहाँ पर। चलो आगे मूव करें। यस सर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और दिया हुआ है तुम्हें, उचित नहीं तो है। चलो करो।
सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड कर रहा, फिर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मेरे को ही बताना पड़ गया क्वेश्चन, फायदा क्या को। अच्छा, दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ को है, अंदर को है, तो आप लोगों को क्या करना है, ऐड करना है। अब भाई साहब एक एंगल तो ये हो गया θ1, ये हो गया 90 डिग्री। ये जो एंगल हो गया θ2 ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा θ1 कितना है, मेरे हिसाब से तो जो मेरा θ1 आ रहा है वो 45 डिग्री आ रहा है, और ज्योमेट्री से देखो ये 45, ये 45, ये 45, तो भाई साहब इसका जो आंसर हो जाना चाहिए था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आई ए, अपॉन ए, क्योंकि दोनों साइन एंगल 45 साइन 90। गलत, साइन 90 माइनस साइन 45। यस सर, वो परपेंडिकुलर के एक तरफ है, ठीक है। अब ए परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे ले लिया cos θ1 बराबर कितना अपॉन ए, भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए परपेंडिकुलर कितना आ गया, ए cos 45 यानी कि a/√2, एम आई राइट। तो ये कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a/√2 भाई साहब इस बार संडे को आने से पहले कुछ एक आध AITS के पेपर करके आना, कुछ क्वेश्चन पूछना, और लेवल 2 भी करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अभी तक मैं तुम्हें मैग्नेटिज्म में इसीलिए स्पीड अप नहीं कर रहा हूँ, अभी तक मैं तुम्हें इसीलिए खुद ब खुद सारे क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ ताकि तुम लोग के ऊपर अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी का खत्म कर सको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबका, ओके है सबको यहाँ तक? वेरी गुड सर, यहाँ तक हमारा बढ़िया है। अब थोड़ा सा बुकलेट की तरफ ध्यान देते हैं। सर बुकलेट में अगर हम पढ़ना चाहें तो कहाँ से पढ़ें? यार ये ऐसा क्या कर रहा है? अच्छा समझ गया मैं, बुक में कुछ प्रॉब्लम है। अगर हम यहाँ पे देखें तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये यूनिट, ये वाला पार्ट कर लिया था ना हमने, ये किया था। लिख के नहीं रहा इसमें 1294। ये वाला पार्ट हम कर चुके थे, म्यू नॉट को परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं सी तब। अच्छा एक चीज और है, इसकी जो वैल्यू है CGS में वो यूनिटी है, 1 है, क्या है 1, CGS में क्या है 1, ठीक है। और CGS में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, गॉस सेंटीमीटर अपॉन करंट को क्या बोलते हैं CGS में? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, करंट की क्या होती है CGS में यूनिट? डॉट ढूंढेंगे इसको, मुझे भी नहीं पता। ये वाला पार्ट अभी देखते हैं, ठीक है। इसकी अभी जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, ये डेरिवेशन मैंने आप लोगों को करा दिया है। ये देखो यहाँ पे राइट हैंड रूल के यूज है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये देखो θ/2 पाई बताया था मैंने, अगर आप लोग अपनी बुकलेट में देखोगे तो देख बुकलेट खोल, तुझे चैप्टर नहीं मिला क्या किधर? इससे आगे बढ़, आगे आगे बढ़ने बेटा, और आगे बढ़, और आगे आगे और आगे। ये देख बायोसेवर्ट, इसके बाद बायोसेवर्ट में मिल गया ना सबको। देखो अपनी बुकलेट में देखो, कहाँ बुकलेट का है?
ये देखो ये सब, ये देखो ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। ये देखो ये वाले क्वेश्चन वाला माइनस करना है, ये चीज क्लियर है सबको? सारी चीजें देखने को मिलेंगी तुम्हें। मुझे लगा ये दिया होगा यार, इसमें नहीं दिया होगा ना तो लेवल 2 में दिया होगा फिर। ये देखो लेवल 2 में पेज नंबर 183, लेवल 2 में पेज नंबर 183 देख, 2 में पेज नंबर 183 में ये सारी चीजें पढ़ा दी हैं हमने, एक बार इनको खुद से देखना है, ठीक है? यस की नो? यस सर। यस सर। भाई साहब ये गैप बहुत कम है, तो लगभग ये फुल सर्कल ही है, लगभग ये क्या है? फुल सर्कल ही है। गुड। उसके बाद ये वाला केस भी सर कर चुके हैं, ये वाला करा चुके हैं। आज घर से तुम्हें क्या करना है? ये वाला केस, ये वाला केस, अरे ये एक रेक्टेंगल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगल का भी करते हैं, बाकी आप लोग करोगे, बस अभी इतना ही करना है, ठीक है? उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल नंबर 15। अब आ जाओ लेवल 1 में, भी लेवल 1 में दिया होगा, वहीं आ जाओ अपनी जगह में, वापस अपनी बुकलेट में आ जाओ। ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन, ये सारे, ये देखो ये क्वेश्चंस कितने मजेदार क्वेश्चंस है ना। ये देख एग्जांपल, ये सारे क्वेश्चंस करने हैं देखो। और ट्राई योरसेल्फ 10, ट्राई योरसेल्फ 10 को। गुड। अब मैं रेक्टेंगल का केस करा देता हूं आज, बाकी मैं फिर तुम लोग खुद करोगे। चलो लिखो केस ऑफ रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल होता तो क्या होता? फिर हमारा एक और रह जाएगा, बायो सेवर्ट और कूलम्ब्स लॉ में रिलेशन। अब ये क्या है हमारा? भाई साहब एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी ये वाली साइड दे रखी है ए, और ये वाली साइड कितनी दे रखी है? बी, ठीक है? इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब क्या यहाँ पे चारों में सिमेट्री है? नो सर। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ए बी और सी डी एक जैसे हैं, बी सी और डी एक जैसे हैं। नहीं आई बात समझ में? आ गई? तो अगर हम ए बी में देखें तो सबसे पहला मेरा काम क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। सबसे पहला काम क्या है मेरा बच्चों? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो सबसे पहले तो मैं निकालना सीख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, ठीक है? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी महक? a/2। a/2। लिखा सर, बिल्कुल बढ़िया था। आप इसको सीधे सीधे a/2 लिख लो। क्या सही लिखा सर ने? है ना? यस सर। उसके बाद महक आपको कौन से दो एंगल चाहिए? ये वाला और θ1 एंड θ2। अभी θ1 और θ2 दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है? बराबर। अगर मैं ये निकालना चाहूँ, अच्छा एक बात बताना मुझे, ये कितनी दूरी होगी? ये होगा b/2। हाइपोटेन्यूस है भाई साहब। अगर ये देखें तो ये जो हाइपोटेन्यूस है यहाँ से यहाँ तक का, ये दूरी कितनी होगी? √a² प्लस b²/2, है ना? गुड। तो अब यहाँ पे ये बनेगा मेरा फॉर्मूला sin θ1 प्लस sin θ2, क्योंकि θ1 और θ2 दोनों बराबर ही हैं। एक बार जरा sin θ1 निकाल लेते हैं। तो sin θ1 कितना हो गया बच्चों? b/2 अपॉन में √a² प्लस b²/2, 2 से 2 क्या b अपॉन √a² प्लस b²। तो भाई साहब हमारा फॉर्मूला क्या आ गया बालकों? μ0I 4 पाई a
2 ऐसे ही रखा, ये दोनों 2b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया सबका। यानी कि ये कितना आ गया, ये दोनों मिलके 4 को काट देंगे, ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन पाई b बाई ए अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सभी बच्चों का ये आया? नहीं आया? ये उतार क्यों रहा, उसको खुद से करना। टीपने में पता नहीं टीपने में क्या मिलता है तुम लोग को, समझ नहीं आता। समझ गए। खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? ऐसे तो पता नहीं बतेरे कितने क्वेश्चन है किताब में। अब यही जो ए बी है यही सी डी के कारण भी होगा। अब हम अगर चलो बीसी का कारण यहाँ पे निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बीसी। तो भाई साहब अब मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, b/2। मैंने दो एंगल कौन कौन से लिए, ये ले लिया φ2 और ये ले लिया φ1। अब ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन b/2 साइन φ1 प्लस साइन φ2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये हो गया b2 चले गया ऊपर साइन 5, ये दोनों बराबर ही होंगे। और साइन φ2 अगर मैं साइन निकालना चाहता तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाता है a/2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बाय 2। अच्छा यहाँ पे बाय 2 हो लिया, ये 2 से ये 2 कैंसिल, इन दोनों 2 ने मिला के भाई तो ये कितना आ गया बालक को, म्यू नॉट अपॉन पाई आई ए अपॉन बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या सही लिखा है सर ने? राइटिंग ऐसी बना रखी ना, बेहोश हो जाए आदमी देख के भाई। बड़ा हल्के अच्छे से लिख उसको धीरे धीरे। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बताइए। दोस्त से ज्यादा फोन नहीं कर रहे तेरे को आजकल। बी टोटल कितना हो जाएगा, टू इंटू मैग्नेटिक फील्ड ए बी प्लस 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी। यस की नो? तो 2 Yes, बाहर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, म्यू नॉट पाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी बाहर ले लिया। तो भाई साहब बी प्लस ए बाई बी बचा, यही बचा ना। ये हो गया 2 म्यू नॉट आई पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए बी कॉमन लिया तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मैग ने कहा सर ये क्वेश्चन ना आप थोड़ा सा इसको 2 ऐसे ही रहने दो, पाई ऐसे ही रहने दो, ए बी ऐसे ही रहने दो। ये अगर इसको काटता तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर चले जाता ना। एम आई राइट और रॉन्ग? yes sir, अच्छा मैंने आप लोगों को स्क्वायर का निकालना सिखाया था। yes मैंने आप sir, लोगों को स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे अगर ए और बी बराबर हो जाएं तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, स्क्वायर। अब देखो एक बार ए और बी को बराबर रख के क्या स्क्वायर वाला जो हमने निकाला था वो सेम आंसर आ रहा है क्या? देखो स्क्वायर वाले का सेम आंसर आ रहा है क्या? देखो
एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, इसमें सर थीटा 1 थीटा 2 45 नहीं होंगे? नहीं ये रेक्टेंगल है ना, इसमें नहीं होंगे, सिर्फ स्क्वायर में होते हैं। ओके सर। तो देख, अगर इसमें a बराबर आंसर आ रहा है, स्क्वायर हमने किया था सॉल्व बच्चों, आ रहा है बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके गुड। तो यहीं तक था आपका ये। अब अभी अभी आपको मैंने ज्यादा वर्कलोड नहीं दिया, लेकिन मंडे से अब हम कहाँ पे पहुंचेंगे, अगर हम दोबारा बुकलेट में आए तो हमारा अब ये पार्ट खत्म हो गया है। अब मंडे से मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, चाहे तो इसका ग्राफ है, सेगमेंट सब हो गया, ये कॉइल्स हैं, रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, सब आप लोग तो भी करोगे ही। सोलोनॉइड पढ़ाना है मुझे, सोलोनॉइड, टोरॉइड, फिर ये क्या शुरू हो गया भाई साहब, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ाना है, एम्पेरियन लूप, फिर लिमिटेशंस आ जाती हैं, ये आ जाता है, लॉन्ग सोलोनॉइड हो गया, टोरॉइड हो गया, मूविंग चार्ज। इसके बाद हम लोग मूविंग चार्ज में पहुंच जाएंगे, लॉरेंज फोर्स। ये चैप्टर हमें 3 सेक्शन में खत्म करना होता है। उसके बाद ये आ जाएगा साइक्लोट्रॉन, फिर आ जाएगा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, चलो हो जाएगा 4-5 लेक्चर में ये चैप्टर हमारा निपट जाएगा, फिर गैल्वेनोमीटर। लेकिन उससे पहले अच्छा एक बार जरा मैग्नेटिक फील्ड का ना ग्राफ बना लेते हैं। जो आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था रिंग के कारण, एक बार उसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। कहाँ पे निकाला था हमने रिंग के कारण, ये निकालना सीखा था ना, ये। अगर इसका ग्राफ बनाने को आ गया, क्या है बेटा, ग्राफ बनाने को, तो आपको पता है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, देखो जो एक्स है वो प्योरली डिनोमिनेटर में है, जो एक्स है वो प्योरली डिनोमिनेटर में, तो जहाँ पे एक्स 0 होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। सेंटर पे होगा। यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का कर्व बनाता, इसका मैग्नेटिक फील्ड का कर्व भी कभी कभी पूछा जाता है। ऐसे करके बना लो, ठीक है। ये है कर्व ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बना लो। बिस्कुट क्यों, अरे यार, अरे सुनो सुनो, पुष्पेंद्र भैया, ओ पुष्पेंद्र भैया, चलो आगे बढ़े। हेलो, वेट सर। डन सर। चलो हमारा रिंग भी हो गया। अब लिखो रिलेशन बिटवीन बायो सेवर्ट एंड कुलाम्स लॉ। आज का लास्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन बायो सेवर्ट एंड कुलाम्स लॉ। ठीक है, अगर आप लोग इन दोनों में डिरेक्शन देखना है आप लोगों को, तो सबसे पहले तो दोनों का फॉर्मूला लिखो एक जगह पे, जल्दी से कुलाम्स लॉ लिखो। एफ बराबर, ये ऐसे लिखो, जल्दी से लिखो एफ, ये ऐसे करके जैसे बच्चे ने अपनी नोटबुक में लिखा, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में। यहाँ पे आप कुलाम्स लॉ लिखोगे और ऐसे करके क्या लिखोगे, बायो सेवर्ट के लिए अलग टीवी। ठीक है, फिर इस पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी।
अच्छा तुम लोग को क्या लगता है, पहले तुम लोग बताओ, तुम लोग को दोनों में क्या समानताएं लगी? इनवर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहे हैं। बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, वेरी गुड, एंड बोथ आर लॉन्ग रेंज। अच्छा फोर्स नहीं है, ये फोर्स नहीं है बेटा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड कूलम्ब्स फोर्स। तो फोर्स लिखना, बस इतना लिखना, बोथ आर लॉन्ग रेंज, बोथ आर एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग रेंज। क्लियर? ओके। अच्छा दोनों के दोनों क्या हैं? वेक्टर हैं। दोनों के दोनों क्या हैं बेटा? वेक्टर्स हैं। अब वेक्टर्स को ऐड या सबट्रैक्ट करने के लिए वेक्टर रूल यूज करते हैं, तो उसी को हम एक तरीके से सुपरपोजिशन इज अप्लाइड फॉर बोथ, दोनों के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? लगता है। ठीक है, तुझे दिख रही है स्क्रीन इतनी दूर से? नहीं दिख रही है, चश्मा लग जाएगा तुझे मेरी तरह। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय चेयर। अच्छा एक बात, इलेक्ट्रिक जो फोर्स है या फील्ड है, ये कौन प्रोड्यूस करता है? चार्ज प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है? और चार्ज क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस है बाय स्केलर सोर्स, बाय स्केलर सोर्स। जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन प्रोड्यूस करता है? वो करंट प्रोड्यूस करती है, करंट कैरिंग कंडक्टर। आप कहोगे सर करंट भी तो स्केलर है। एक्चुअली अगर आप देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो मेरा प्रोड्यूस हुआ डीएल क्रॉस आर की वजह से। डीएल ने जो करंट को डायरेक्शन बता दी एक तरीके से। ये मेरा क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट है, डीएल क्रॉस आर। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, ये वेक्टर सोर्सेस के कारण होता है एक तरीके से। डीएल क्रॉस आर बगल में लिख लेना, ये क्या हो जाएगा? डीएल क्रॉस आर। जबकि ये जो होता है ये Q1 Q2 जो कि स्केलर प्रोडक्ट है। Q1 Q2 क्या है? और जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो डीएल क्रॉस आर ये क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। ओके अब अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, और कैसा होता है? सेंट्रल फोर्स होता है, यानी कि अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या द लाइन ज्वाइनिंग द सोर्स। सीधे सीधे बोलना चाह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है। जबकि फील्ड होता है वो कैसे लगता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर। भाई जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डीएल और आर दोनों के क्या होता? परपेंडिकुलर होता। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है। उसके बाद लास्ट पॉइंट लिख लेना भाई, बायो सेवर्ट लॉ में एक एंगल का खेल भी था, साइन थीटा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हें कोई साइन थीटा कॉस थीटा दिखा था? नहीं दिखा था ना। बस आज के लिए इतना ही, सेवाएं की जाती हैं समाप्त। अब हम मिलेंगे कल, और कल हम क्या पढ़ेंगे? अब सोलोनॉइड, टोरॉइड, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। शाम की क्लास तो होगी शाम को, सुबह की होगी? सुबह हो तो गई आज, कल नहीं होगी। कल शनिवार है, कल तो करंट इलेक्ट्रिक और बैग इसके क्वेश्चंस के पीछे जाके बैठ गया, सवाल करना, पूरे सवाल करके जाना घर को। क्यों नहीं आया तुरंत पूछ लेना, मेरी क्लास भी है इसके बाद तुरंत। चलो बेटा बंद कर दूं? नो सर अभी नोट नहीं किया। करो। थैंक यू सर। ओके बेटा बाय बाय। थैंक यू सर। अच्छा तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की एनसीईआरटी कर ली?
मैं तुम्हें वो भेज दूंगा ग्रुप में, वो जो माइंड मैप का जो फॉर माइंड मैप की जो एनसीईआरटी आई है उसको कर लेना एक बार, ठीक है? यस सर। हमने कैपेसिटर वाले की तो कर ली थी ना वो? हाँ कर ली हो गई थी। सर उसकी तो चैप्टर। चलो ठीक है, ओके बेटा बाय बाय, तब तक मैं तुम्हें वो भेजूं, बंद कर दूं? थैंक यू सर। नो सर। अरे आरजू क्या हो गया बेटा? सर लास्ट वाला पॉइंट रह गया बस। तुम दोनों सवाल कर लो जो है। अब तेरी किताब कहाँ है? तेरी किताब कहाँ है? तू बैठ के सवाल कर ले। घर कितने बजे जाओगे तुम लोग अब? तो वहां बैठ के सवाल कर लो, उधर चलिए कोने में। तो मेरी गाड़ी से किताब निकालना। बेटा मैं ढूंढता हूँ। ओके बेटा बाय बाय। थैंक यू सर। मैं वो टेलीग्राम Thank में you, sir. डाल दूंगा एनसीईआरटी वाला, वो देख लेना सब लोग, ठीक है?